बोला गया कि जो भी करना है आपको वो अपने ससुराल में ही आपको करना है। जान भी देनी है तो ससुराल में ही देनी है, यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं। खूबसूरती चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती दिमाग और विचार पे होनी चाहिए। और इसी सोच में अगर कोई घर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये घर छोड़ के मैं चली जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर। इनके सामने एक घरेलू महिला किस तरह से बात कर सकती है, जो चौल में रहती है। ये सब तो लोग बड़े बड़े लोग हैं। जहाँ पे मेरे 2000 फी भरने के लिए मेरी हैसियत नहीं थी, आज वही मैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से महीना 1 लाख के ऊपर भी कमा रही हूँ। प्रॉफिट लर माँ बाप को लगता है कि अपनी बेटी ही सबसे खूबसूरत है, और मुझे लगता है कि उसी खूबसूरत की वजह से मेरी जल्दी शादी हो गई। मैं चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूं, वकील बनूं, लेकिन क्या घर वाले ये चाहते थे? क्या नहीं। ख्वाब थे मेरे भी कि खुद की अच्छी खासी जॉब हो, मैं भी ऑफिस जा सकूं, लैपटॉप मोबाइल मेरे भी पास हो। वैसे ही आगे बढ़ते चली गई, बच्चे हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अभी बहुत ही हद हो चुकी थी। हमेशा यही सुनना पड़ता था कि मुफ्त की रोटी मत खाओ। यही ताने आते थे कि घर में बैठो, बच्चे संभालो, काम करो। पढ़ना था, लेकिन मैं पढ़ रही थी खाना बनाना, बर्तन मांजना और सब्जी लेकर आना। ठीक है, यह भी चलता था, लेकिन आगे क्या? अपने आप के लिए सोचना, टीवी देखना और सीरियल देखना ये भी मना था। टेलीफोन पे बात करूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ता था। ये सारे ताने थे और इस ताने में भी रहना मजबूरी से पड़ता था। एक दिन रोते हुए माँ के पास चली गई तो उन्होंने भी कहा कि रोते हुए यहाँ तक नहीं आना है। तो भी मैं जाऊँ कहाँ पे? बेटी होने के लिए, बच्चे होने के लिए पति से तो प्यार तो करना बहुत जरूरी है। वो 18 साल की उम्र में मेरे बारे में किसी ने सोचा कि ये समझ इसको है कि नहीं है? एक बार तो बच्चे सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके नाक से खून बह रहा था। डॉक्टर के पास लेकर जाना था। पति तो ऑफिस से बात कर रहे कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तुम्हारा अभी देखो। माँ के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे रोते हुए मत आना। फिर जाऊँ तो मैं कहाँ पे जाऊँ? और वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मैं अपने बच्चों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी और किसी के सामने अभी हाथ फैलाना भी नहीं चाहती थी। तो मैंने ये सोच लिया कि ये अभी हुआ है, उसके बाद मेरे लाइफ में ये कभी भी नहीं आना चाहिए। और इसी सोच में मैंने दिन रात निकाले कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर कोई घर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ये घर छोड़ के मैं चली जाती हूँ अपनी बेटी को लेकर। फिर मैंने वैसे ही किया, मैं अपने माँ के पास फिर से चली गई। वहां पे इतने बोला गया कि जो भी करना है आपको वो अपने ससुराल में ही आपको करना है। जान भी देनी है तो ससुराल में ही देनी है, यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड करूं, लेकिन मेरे सामने मेरी बेटी थी। खूबसूरती चेहरे पे नहीं होनी चाहिए, खूबसूरती दिमाग और विचार पे होनी चाहिए। और इसी सोच में मैं फिर से अपने ससुराल में जाकर बैठी और मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ पढ़ना सीखा। मुझे एक कोर्स करना था, उसके लिए मुझे फीस जमा करनी थी और मैंने अपने पति से बातचीत की, उसकी राह देखी वो रात तक कैसे घर पे आता है और उसी समय पे मैं उनके साथ बात करूं। वो भी बहुत डर रहा था कि मैं अगर बाहर निकलूंगी तो घर में कौन देखेगा, माँ से मैं किस तरह से बात करूंगा। सिर्फ एक सपोर्ट मुझे चाहिए था कि मैं भी अपने आप के लिए कुछ कर सकूं। मैंने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा किया और बोला कि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और वो डर से उन्होंने मेरी एक ट्यूशन की फीस भरी, जहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट सीखना था। 2000 की फीस थी, वो 2000 भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। और मैंने सोचा कि अगर ये 2000 भरने की मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। और इसी सोच से मैंने वही ठान लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं महीना 2 लाख कमाऊंगी। और उसी विचार से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने वो स्टॉक मार्केट का कोर्स कंप्लीट किया। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने कहा था कि आपके क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट है उनका इंटरव्यू लेके आना है। और मेरे अपने विजन बुक में लिखा था राकेश झुनझुनवाला का नाम। फाइनली मैंने राकेश झुनझुनवाला की मीटिंग ली, उनके साथ मैंने 1-to-1 किया और मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर रोल कैसे होता है। और उसी तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। जब मैं सबके सामने उस बिजनेस ट्रेनिंग के दरमियान हमें एक प्रोजेक्ट भी दिया गया था। हर एक का बढ़िया नाम था, लेकिन उस बढ़िया नाम से हटके मेरा भी प्रोजेक्ट का नाम था और वो नाम था मार्केट में तेजी हो या मंदी हो, प्रॉफिट होना चाहिए।
और ये जब मैंने नाम अनाउंस किया सबके सामने, तब सब लोग मुझे टर्न करके देखने लगे, क्योंकि मैं सबसे पीछे बैठती थी, डरती थी कि इतने सारे बड़े लोग हैं, इनके सामने एक घरेलू महिला किस तरह से बात कर सकती है जो चौल में रहती है। ये सब तो लोग बड़े बड़े लोग हैं। स्टॉक मार्केट में मैंने 50,000 विद इन 3 मंथ में कैसे कमाए, वो मैंने जब प्लान एक्सप्लेन किया, तब सारे लोग शॉक हो गए और उनको वो स्ट्रैटेजी काफ़ी पसंद आई और सब जोर से तालियां बजा रहे थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो जो सामने बैठी है, वो जो स्टेज पे है ना, वो मेरी वाइफ है। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि कार्यक्रम होने के बाद सब लोग मेरे से ही बात करने के लिए आ रहे थे। वो सबसे पीछे था और फिर उसको प्राउड फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अगर आगे बढ़ना है और एक महिला उद्योजिका करके समाज में अगर हमारा खुद का नाम करना है, तो पहले फैमिली का विश्वास हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था मेरा पति, जो मेरे पे विश्वास रखे और मुझे उसके वजह से मैं आगे बढ़ सकूं। और फिर मैंने ये स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैं बहुत आगे बढ़ती चली गई। मेरा आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, वीडियोस, ये सारे जगह पे मैं पब्लिश होती चली गई। और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, कि इस तरह से मैं जब बाहर जाती थी तो मुझे समझ में आता था कि मेरे प्रोग्राम पे, मेरे लेक्चर्स में बहुत सारे महिलाएं आती थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उनको एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ तो माध्यम हो। और उसमें समझ में आया कि इस तरह का माध्यम अगर एक महिला दूसरी महिलाओं के लिए अगर तैयार करती है, इस तरह का मंच अगर वो तैयार करती है, तो बहुत सारी महिलाएं घर से बैठ के ही स्टॉक मार्केट में काम कर सकेगी। और उसी की वजह से मैंने अपनी कंपनी का स्थापन की, और मेरी कंपनी है डे टू डे प्रॉफिट लर्न स्टॉक मार्केट, और उसी को मैं आगे लेकर गई। इस कंपनी स्थापन करने के लिए मेरे पति ने मुझे बहुत हेल्प की, नाम भी उसने ही दे दिया, और इस तरह से मैं आगे बढ़ती गई। जहाँ पे मेरी 2000 फी भरने के लिए मेरी हैसियत नहीं थी, आज वही मैं स्टॉक मार्केट के माध्यम से महीना 1 लाख के ऊपर भी कमा रही हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे साथ मेरे बहुत सारी महिलाओं को अगर मैं इस माध्यम से स्टॉक मार्केट में लेकर आऊँ, तो जिस तरह से मैं फ्रस्ट्रेशन में थी, उस फ्रस्ट्रेशन से वो भी निकल पाएगी। पढ़ाई करने के बाद जॉब करना हर एक को पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन घर में बैठ के स्टॉक मार्केट के माध्यम से हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट और डे टू डे प्रॉफिट कर सकते हैं। ये हौसला, ये विश्वास मैंने अपने अनेक महिलाओं के साथ जुड़ के काम करना शुरुआत की, और आज महाराष्ट्र में पूरे 7 लाख से भी ज़्यादा महिला मेरे से जुड़ी हुई है। ना कि मैं महाराष्ट्र से, लेकिन गोवा, गुजरात और कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक मैं पहुंच गई हूँ। मैंने अलग अलग देशों में अपने महिलाओं को लेकर गई, और उस स्टॉक मार्केट के माध्यम से मुझे समझ में आया कि महिला अगर सोचती है कि वो अपने आप को अगर विश्वास में लेकर आती है कि मैं कुछ बन सकती हूँ, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि सोच में जोश लेके आइए, ताकि हम लोग हमारे जोश से ही हमारे विजन को अचीव कर सकते हैं। रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन वो पाने के लिए शरीर में जोश नहीं तो दिमाग और विचार में जोश होना चाहिए।